पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के गले पड़ गया है। आबी जारियत की सूरत में पाकिस्तान की जानिब से वार्निंग्स और जवाबी हिकमत अमली के बाद मोदी सरकार के लिए अपने फैसले पर डटे रहना महाल हो गया है और इस वक्त भारत को मुआशी, सिफारती और अस्करी महाज पर पसपाई और सुबकी का सामना है। गो के भारतीय मीडिया अभी भी जंगी जुनून में मुब्तला है और अपनी हुकूमत को यह हल्ला शेरी दे रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अस्करी मुहिम जोई से गुरेज ना किया जाए, लेकिन बज़ाहिर इंडियन हुकूमत के लिए यह ऑप्शन हर मिनट के साथ कठिन होता जा रहा है। बिलखुसूस भारत के अंदर से इस तरह की किसी भी कोशिश से खबरदार किया जा रहा है और 2 रोज कबल होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जिस तरह भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने यह एतराफ किया कि पहलगाम हमला उनकी अपनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी है, उसके बाद अब भारतीय अपोजिशन ने भी मोदी सरकार पर मजीद दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने तो पहलगाम हमले को ही भारतीय अवाम के साथ मोदी सरकार का मजाक करार दे दिया है। इसी तरह भारतीय रियासत कर्नाटका के वजीर आला ने भी मोदी हुकूमत को पाकिस्तान से जंग से बाज रहने का मशवरा दे दिया है। एक बयान में भारतीय रियासत कर्नाटका के वजीर आला सदारामिया का कहना था कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं, पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, हम जंग के हक में नहीं। उनका मजीद कहना था कि एपीसी में वजीर आजम मोदी की गैर मौजूदगी शर्मनाक है, मोदी अवाम को धोखा देने का काम कर रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत भी खुलकर सामने आ रही है, जब हिंदू मुस्लिम फसाद को हवा देकर मोदी सरकार मुसलमानों के हुकूक सल्ब करने में मसरूफ हो गई है। एक तरफ भारतीय हुकूमत को घर के अंदर से ही अजीमत का सामना है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान का रद्द अमल भी न सिर्फ 2 टोक है बल्कि भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त भी हो सकता है। और आज इस मुतालिक अस्करी और सियासी क़यादत ने बबांग दोहल भारत को यह वाजे कर दिया है कि किसी भी जारहियत की सूरत में जवाब भी उतना ही शदीद होगा। मिलिट्री अकेडमी काकुल में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने सख्त मौक़िफ़ में इंडिया को किसी भी एडवेंचर से दूर रहने का मशवरा दिया। वहां पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की पेशकश भी कर दी और साथ ही यह भी याद दिलाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है और रहेगा। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people. इसी मौका पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी भारत को यह वाज़े पैगाम दे दिया है कि अफवाज पाकिस्तान अपने वतन का दिफा करना जानती है। पीएमए काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रिवायती प्रोपेगेंडे से तारीख मस्त नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ है। हमारा मजहब, रस्म रिवाज, रिवायात, सोच और अजायम हिंदुओं से मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि 2 कौमी नजरिए की बुनियाद यह थी कि मुसलमान और हिंदू 2 कौमें हैं। हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बेपनाह कुर्बानियां दी। उन्होंने नए वतन के हुसूल के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की, क्योंकि भारत को पाकिस्तान की जानिब से खबरदार किया जा रहा है, लेकिन भारत अपनी रिवायती हरदर्मी से बाज नहीं आ रहा और बज़ाहिर आबी जारियत का आगाज कर दिया है, जब बगैर इत्तला के मुजफ्फराबाद के इलाके हटियाबाला में दरियाए जहलम में पानी छोड़ दिया, जिसके बाद मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने आबी एमरजेंसी नाफिज कर दी है। इत्तलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से निकलकर उड़ी से चकोठी में दाखिल होने वाले दरियाए जहलम में अचानक शदीद तुग़यानी आ गई, जिससे मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। वाज़ेह रहे कि 1960 में आलमी बैंक की सालिसी में दरियाओं के पानी की तकसीम से मुतालिक तय पाने वाला सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाहिद मुआहिदा है जो 3 बड़ी जंगों मकबूजा जम्मू कश्मीर और दोनों ममालिक के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली बगावतों और 2002 के फौजी बहरान के बावजूद कायम रहा। इस मुआहिदे को दुनिया भर में सरहद पार आबी तनाज़े के कामयाब हल की रोशन मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। तहम अब भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में इसी मुआहिदे को खत्म करने की साजिश रचा रहा है ताकि पाकिस्तान के पानी पर कब्जा कर सके। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने जुबानी और अमली इक़दामात का आगाज कर दिया है। आज वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में भारत को सिंतास मुआहिदे को रोल बैक करने पर सख्त रद्द अमल की वार्निंग दी, जबकि गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंडिया को पानी पर जंग छेड़ने से खबरदार किया था।
any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में आपका मुकाबला करेंगे। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका। इसके अलावा पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे से मुतालिक अमली इक़दामात का आगाज भी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इंडस वाटर कमीशन ने भारत की तरफ से मुआहिदे की मुअत्तली का जायजा लेना शुरू कर दिया है, जिसके लिए वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहिदे की मुअत्तली पर अपनी राय काबीना को देगा। वज़ीर-ए-आज़म माहिरीन की राय पर मजीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। ज़राए इंडस वाटर कमीशन का बताना है कि पाकिस्तानी कानूनी आईनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत है। सिंतास मुआहिदे से हटकर भारत ने यकतरफा गलत कदम उठाया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान जल्द कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान कर सकता है। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते समेत दीगर सिफारती इक़दामात भी ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी को देखकर ये तवक्को तो थी कि आलमी दुनिया अपना किरदार अदा करेगी, गो के इस मुतालिक कुछ ना कुछ सिफारती हरबे आजमाए जा रहे हैं। जब गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से गुफ्तगू की, जबकि आज चीनी सफ़ीर ने इसहाक डार से मुलाकात करके मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दिलचस्प तौर पर इस तनाज़े से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी दुनिया ना सिर्फ मानी गैस खामोशी इख्तियार की हुए हैं, बल्कि इस मसले की तारीख से भी नबल दिखाई देती है। जैसे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने रद्द अमल में इस मसले को हल करने से ना सिर्फ हाथ उठा लिए, बल्कि मसला कश्मीर 1500 साल पुराना मसला करार दे दिया। अमरीकी सदर की तारीखी पस मंजर से लाइल्मी अपनी जगह, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कि इंडिया और पाकिस्तान ये तनाज़ा खुद ही हल कर लें मुस्तकबिल करीब में, तो बज़ाहिर ऐसा नहीं होता दिख रहा। बिलखुसूस भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी में मुसलसल तेजी आ रही है और गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़प की इत्तलात आई हैं। मौजूदा सूरत हाल में एक बार फिर जनूबी एशिया में अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा नजर आ रहा है।